जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपने शहर से फिर से मिलने आ चुकी हूँ। नंद भाभी का जो रिश्ता होता है उसे दिल से निभाइए। समय बदल रहा है तो एक अच्छी शुरुआत करते हैं। एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ किस तरह मुश्किल कर देती है एक नंद अपनी भाभी का माँ बाप के होते हुए। छोटी छोटी चीजें, सुई से लेके कुछ भी, अगर भाभी शॉपिंग करती है तो नंद अपनी माँ बाप को चुगली कर देती है, आज भाभी ने ये लिया है वो लिया है। मतलब किसी तरह से भी है ना, परेशान करना है उसे। तब भाभी परेशान होकर अपने मईके चली जाती है। इसमें यही कहूंगी, थोड़े दिन बाद है ना, मतलब जो मम्मी पापा होते हैं ना वो गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद है ना, मतलब ये देखिए कि नंद अपनी ससुराल में वापस चली जाती है, क्योंकि उनका तो कोई रहता नहीं और भाई का ख्याल कौन रखे, तो फिर भाभी को वापस आना ही पड़ता है घर में। तो माँ बाप के मरने के बाद जैसे भाभी आती हैं घर में, तो फिर वो अपने घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। नंद जो माँ बाप के सामने इतना बड़ा बवाल रचती थी, वो अब कहाँ जाएगी, कहाँ वो आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि नंदे ऐसा ना करें और भाभी का जो रिश्ता है एक बहनों की तरह जिए और अच्छे से रहें, क्योंकि समाज बदल रहा है। समाज में एक नई पहल कीजिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं है ना, मतलब नेगेटिविटी नहीं देखनी है यार, पॉजिटिविटी देखनी है। एक भाभी का फर्ज ये है कि देखिए, आप भी किसी घर की बेटी हैं, तो आपको बस ये करना है कि आजकल की भाभियां यही कर रही हैं, ज़्यादातर नंदों के लिए दरवाजे बंद कर देती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उसका बचपना समझ के भूल जाना है। और देखिए, हम भी बेटी हैं किसी की, हमारे भी अगर भाई भाभी हमारे लिए दरवाजे बंद कर दें तो हमारे लिए कैसा फील होगा। इसीलिए अपनी नंदों की जो भी भूल है उन्हें माफ़ कर दीजिए और दरवाजे हमेशा खुले रखिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपनी नंदों से, इस तरह से मुंह ना मोड़ें, क्योंकि आप भी बेटी हैं, आप भी किसी की बहन है। तो भाई देखिए, उनका मई का ना छुड़ाएं, क्योंकि एक एक लड़की को जिस तरह से घुटन होती है ना रिश्तों से, कभी उनका मन करता है, मम्मी पापा गुजर चुके हैं, कभी उनका मन करता है भाई भाभी के पास में मिलने का, थोड़ा मन हल्का करने का। कभी तो याद आती है एक बेटी को, एक बहन को अपने भाई की। तो उन्हें आने दीजिए, अपने दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि उन पूजा पाठ का, उस रब को मनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। जानते हैं, अनजाने में भी अगर आप किसी का दिल दुखाते तो ईश्वर आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा, आपका पूजा पाठ नहीं स्वीकार किया जाएगा। कि अच्छे समाज की तरफ बढ़िए, अपनी बहनों के लिए, अपनी नंदों के लिए दरवाजे खोलिए। और इसमें जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए, जो कि कुछ लोग करते भी हैं। अगर आप श्री कृष्ण की शरण में हैं तो आप समझिए कि परोपकार, दान, पुण्य, कर्म, ये सब पूजा पाठ से नहीं होगा। आपको रिश्तों को अच्छा बनाना पड़ेगा। जहाँ पर झुकना है वहाँ झुकना है। उन रिश्तों को दिल से निभाइए, क्योंकि जो चीज़ों का कुछ मीनिंग ही नहीं है उनको अपने दिल से लगा के हम बेकार का अपना दिल दुखाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है यार। इसलिए ज़िंदगी को है ना अच्छा जी लीजिए, सरल बनाइए ज़िंदगी को, टेंशन मुक्त हो जाइए, डिप्रेशन से फ्री हो जाइए। और देखिए, कुछ रिश्तों की परवाह करनी है जहाँ पे एक औरत का सवाल आता है, एक बहन का, बेटी का, भाभी का सवाल आता है। इन प्यारे से रिश्तों को अच्छे से बनाना है, क्योंकि है पिसती तो बस इसमें एक औरत ही है ना। औरत के कितने सारे रूप होते हैं, पर पिसती वो एक औरत ही है। तो उन सारे रिश्तों को हमें संभाल के रखना है। हमें अपने ही रिश्ते को सजा नहीं देनी है। हर लड़की का जो मईका होता है, माँ बाप के मरने के बाद एक भाई भाभी ही उनका मईका होता है। तो वो वहाँ पर आना चाहती हैं तो उन्हें आने दीजिए। कोई भी है ना, मतलब मैल कुछ भी है ना, बैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हर बेटी की यही कहानी है। माँ बाप के मरने के बाद जो एक भाभी का फर्ज होता है अपनी नंद को संभालने का, तो अच्छे से संभालें। अपने माँ के संस्कार क्या है वो हमें बताने हैं, ये नहीं कि उसने जो किया है हमें भी वही करना है। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ उन भाभियों से जो हमेशा नंदों के लिए दरवाजे बंद कर देती हैं। कभी एक घुटन को पढ़िए, आप लोग देखिए, जानिए कि एक बेटी की घुटन क्या होती है। भाई ये सभी भाभियां जो नंद बन चुकी है और जो नंदे भाभी बन चुकी है, उन सभी के लिए है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा उनकी मनमानी को सहन कीजिए, बस एहसास दिला दिया, बस बहुत है। बाकी गले से लगा लीजिए। अब रिश्ते अच्छे बनाते हैं, आइए मेरे साथ में, दिया के साथ में। दिया को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।